हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक में। तो आपका जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो 30 मार्क्स का इन्होंने इंटरव्यू बोला गया है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे डिवीज़न की गई है। क्या आपके जो 30 मार्क्स है वो टोटल आपके क्वेश्चनिंग के लिए ही मिलेंगे या फिर कैसे क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो 15 मार्क्स है वो आपका यहाँ पे होने वाला है एकेडमिक स्कोर। ठीक है, 15 मार्क्स आपका क्या होने वाला है, एकेडमिक स्कोर के लगेंगे एंड एकेडमिक रिकॉर्ड आप बोल लीजिए। और जो आपके 15 मार्क्स है वो आपके होने वाले हैं इंटरव्यू के। ठीक है, तो जो आपका ये एकेडमिक स्कोर, जो एकेडमिक रिकॉर्ड आपका यहाँ पे ये होने वाला है, ठीक है, इसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। कोई डॉक्यूमेंट आप छोड़ मत देना। ठीक है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स पहले वहाँ पे वेरीफाई होंगे। उसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ के साथ वापस दे दिए जाएंगे एंड जो आपके यहाँ पे जो फ़ोटोकॉपीज़ होंगी 2 सेट आपको बनाने हैं। याद रखिएगा, आपको 2 सेट आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, 2 सेट्स आपको यहाँ पे लेकर के जाने हैं, वो अपने पास ही रखेंगे। और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको साथ के साथ वापस दे देंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि जो आपके 15 मार्क्स जो एकेडमिक रिकॉर्ड है ये आपको कैसे मिलने वाले हैं। तो देख लीजिए। और ये जो 15 मार्क्स इसके लिए ज़्यादा निराश मत होइएगा यहाँ पे, क्योंकि सबने एमफिल नहीं कर रखी, सबका एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, हमने एमफिल नहीं कर रखी, ठीक है, हमारी कोई फेलोशिप एग्ज़ाम नहीं है तो हमारे तो कम मार्क्स बने। ऐसा कुछ नहीं है, हर टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे। तो आप पॉजिटिविटी से जाइए, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, और अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ है। ग्रेजुएशन, सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन के देख लीजिए। अगर किसी ने 3 इयर्स बैचलर डिग्री की है या फिर 4 इयर्स बैचलर डिग्री की है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके 80% या फिर 80% से अबोव है देन आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपके 60 to 80% है देन आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आपके 50 मार्क्स टू लेस यानी कि 50 to 60 है तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिलने वाला है। तो ये तो आपका हो जाता है ग्रेजुएशन का कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे आइए और हाँ, एक बार ये और देख लीजिए, अगर आपके पास 4 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, यहाँ पे देखिए जो ऊपर जो इसने 4 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम बोला था, तो यहाँ पे क्या है, 4 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे जो ये ऊपर डिवीजन दी है यही इसने यहाँ पे दी है। अगर किसी ने 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम अगर इंजीनियरिंग में कर रखा है, यानी कि अगर किसी ने बीटेक या फिर बीई कर रखी है, ये उसके लिए है 4 ईयर के लिए। ठीक है, और जो 3 ईयर बैचलर डिग्री है वो सबके लिए, जैसे बीएससी हो गई, बीए हो गई या फिर बीटेक हो गई, है ना। अब देखिए नीचे यहाँ पे किसके लिए बोला है, अगर किसी की 4 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम है देन यहाँ पे मार्क्स कैसे मिलेंगे। अगर आपके 90% या फिर अबो 90% है देन आपको यहाँ पे 30 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके 85 to 90% है देन आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपके यहाँ पे देखिए 75%, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला साथ में 70%, यहाँ पे देखिए 70% इन केस ऑफ SC ST OBC। ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड EWS टू लेस देन 85, यानी कि 75 to 85% को यहाँ पे 1 मार्क्स मिलने वाला है। बट यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उनके लिए इन्होंने यहाँ पे 70% बोल दिया है, यानी कि 70% to 85% है देन आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए और नॉन क्रीमी लेयर भी यहाँ पे बोला है। अब उसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपकी 2 इयर्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम या फिर 2 इयर्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग एमटेक या फिर एमई, तो अगर आपके 80% से अबोव है देन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी 60 to 80% है देन आपके 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 55 to 60% है देन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और ये आप देख लीजिएगा रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे 5% की रिलैक्सेशन दे रखी है ना। अब उसके बाद है, अगर किसी की 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए क्या है, अगर 80% से अबोव है देन आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। 60 to 80% है देन आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। एंड अगर आपके 55% to 60% है देन आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। एंड वही है कि रिजर्वेशन को यहाँ पे 5% की रिलैक्सेशन दी है ना। तो अब उसके बाद देखिए ये कितने हो गए आपके
ओके, ये देख लेते हैं एक बार एमफिल के। अगर किसी ने एमफिल कर रखी है, ठीक है, अगर किसी ने एमफिल कर रखी है और 60% या फिर 60% से अबव है देन आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे अगर 55 to 60% है देन आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। और रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे 5% वही है, 50 to 60% अगर है देन आपको 1 मार्क्स मिलने वाला। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितने मिल सकते हैं आपको, 3, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने मिल सकते हैं, 3। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने मिल सकते हैं, 2, ठीक है। तो अगर हम इनका टोटल करें यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एमफिल, ठीक है, तो इन सबको मिला करके अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल कितने मार्क्स बनते हैं, 3, 6 एंड 8, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे बन जाते हैं 8 मार्क्स, ठीक है। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एमफिल है देन मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे, और याद रखिएगा ये मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं यहाँ पे, 8 मार्क्स। अब उसके बाद हम चलते हैं 4th पे, सीरियल नंबर 4th पे। 4th में क्या बोला है, अगर आपके पास वैलिड फेलोशिप है या फिर स्कॉलरशिप इन यूजीसी, या अब देख लीजिए कौन कौन सी है यहाँ पे। स्कॉलरशिप है यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट। अब याद रखिएगा ये यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, ये स्कॉलरशिप की बात की है, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप है इन एग्जाम्स में या फिर गेट या फिर सीट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं 7। अगर आपके पास नेट है या फिर स्लैट है यूपी का देन आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिलने वाला है। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, और टीचिंग एक्सपीरियंस में क्या बोला है इन्होंने, 3 मार्क्स फॉर 1 ईयर इज अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है। और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि 2 ईयर का ही मैक्सिमम यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैलिड फेलोशिप है या फिर स्कॉलरशिप है इन एग्जाम्स के अंडर देन आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। नेट या फिर स्लैट है देन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस है देन आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, है ना। अब याद रखिएगा एक और कंडीशन अब इसने दी है, यहाँ पे देखिए नोट डाल के, ये नोट में इन्होंने नीचे क्या दिया है ये देख लीजिए, नोट में क्या कहा है। फर्स्ट है वैलिड फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट सीट। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 7 ही आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास गेट भी है, नेट भी है, CSIR फेलोशिप के लिए भी है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम 7 मार्क्स ही आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे क्या है कि सीरियल नंबर 4, 5 + 6, सीरियल नंबर 4, 5, 6 जो है उन सबको ऐड करने से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, 7 मार्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये भी है, ये भी है और ये भी है तो सबके मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इन तीनों को मिला करके आपको जो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं वो कितने होंगे यहाँ पे, 8 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने बने थे, 8 नहीं 7 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, 7 मार्क्स, ठीक है, 7 मार्क्स। तो 8 ये हो गए, 7 ये हुए, तो टोटल यहाँ पे कितना होगा, 8 + 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 मार्क्स, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस भी है और ये वैलिड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी है तो उसको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एक ही मिलेंगे उसको। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 7 मार्क्स भी मिल गए, 6 भी मिल गए, तो यहाँ पे 13 मार्क्स तो यही हो गए, 1 मार्क्स ये हो गया, 14 तो यही हो गए, है ना। और ऊपर से फिर 8 मार्क्स ये भी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको 15 ही मिलने वाले हैं जो आपका एकेडमिक स्कोर है। तो यहाँ पे देखिए 4th, 5th एंड 6th इन तीनों को मिला करके आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 7 मिलने वाले हैं। 8 आपके ये एकेडमिक रिकॉर्ड वाले ऊपर वाले हो गए और 7 आपके ये नीचे के, तो 15 मार्क्स हो गए, है ना टोटल। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू देख लीजिए। और यहाँ पे एक और चीज़ बोल रखी है इन्होंने, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द इंटरव्यू बाय द यूनिवर्सिटी। कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जो इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाने हैं तो वो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी। तो अभी तक तो इन्होंने यही बोल रखा है कि जो रिजल्ट आपका आया है, जिसका भी लिस्ट में नाम है, तो उन सबको इंटरव्यू के लिए आना है, ठीक है। अलग से कोई और अलग नोटिस नहीं आया है। अगर कोई भी नोटिस आता है देन मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, ओके। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू ये हो गया एक तो एकेडमिक स्कोर, JRF, नेट, गेट, सीट, टीचिंग एक्सपीरियंस, 15 मार्क्स आपके ये हो गए।
एंड उसके बाद क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि आपका एग्जाम में आया था, एंड सब्जेक्ट नॉलेज वही जो आपके एग्जाम में आई थी। तो इन दोनों को मिला करके जो आपकी क्वेश्चनिंग होगी तो वो भी 15 मार्क्स, यानी कि टोटल आपका जो होने वाला है इंटरव्यू इनका ये 30 मार्क्स है ना। तो ये तो देखिए, ये तो आपके पास जो है इसमें तो कोई चेंज अभी आप कर नहीं सकते हैं ना। लेकिन जो ये आपके 15 मार्क्स जो इंटरव्यू के होने वाले हैं तो इसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, हमारे पास एक्सपीरियंस है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार इसकी तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, कॉन्फिडेंस से वहाँ पे इंटरव्यू दिए, ओके। हेजिटेशन बिल्कुल भी मत करना, ओके। तो ये हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं आपको कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक सीट्स नहीं पता है कि हमारी सब्जेक्ट की सीट कितनी है, कैटेगरी वाइज नहीं पता है, तो आप एक बार ये भी देख लीजिए कि सीट्स आपकी कितनी हैं। अगर हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे क्या है, टोटल आपकी यहाँ पे 8 सीट हैं, अनरिजर्व की यहाँ पे 4 सीट हैं, ओबीसी में यहाँ पे 2 सीट हैं, एंड एससी के लिए यहाँ पे 2 सीट है, ठीक है। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें देन माइक्रोबायोलॉजी में आपकी टोटल 6 सीट हैं, अनरिजर्व में यहाँ पे 3 सीट्स हैं, ओबीसी में यहाँ पे 2 सीट हैं, एंड 1 सीट यहाँ पे एससी के लिए है, ओके। उसके बाद है फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें है आपकी टोटल 5 सीट, अनरिजर्व के लिए 3 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एंड एससी के लिए यहाँ पे 1 सीट है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 21 सीट है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, यहाँ पे पीएच के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 6 सीट है, एससी के लिए यहाँ पे 4 सीट है ना। अब उसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस में ओनली 1 सीट है और वो भी आपकी किसकी है, अनरिजर्व कैटेगरी की है ना। अब उसके बाद है इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, तो टोटल यहाँ पे 9 सीट है, अनरिजर्व की यहाँ पे 5 सीट है, ओबीसी की यहाँ पे 2 सीट है, और एससी की यहाँ पे 2 सीट है, ओके। अब उसके बाद है हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 24 सीट है, अनरिजर्व की यहाँ पे 11 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, पीएच की 1 सीट है, ओबीसी की 6 सीट है, एससी की यहाँ पे 5 सीट है, ओके। उसके बाद है एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यहाँ पे ओनली 1 सीट है और वो भी आपकी किसकी है, अनरिजर्व कैटेगरी की है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे टोटल आपकी 8 सीट है, अनरिजर्व की यहाँ पे 4 सीट है, ओबीसी की यहाँ पे 2 सीट है, एससी की यहाँ पे 2 सीट है। उसके बाद है मैथ, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3 है, जिसमें से अनरिजर्व की 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, ओके। उसके बाद है फिजिक्स, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए कितनी है, 2 सीट्स हैं। अब ये है आपकी अनरिजर्व की टोटल 2 सीट है, अनरिजर्व की 1 है, एंड 1 आपकी यहाँ पे ये ओबीसी की है, ओके। उसके बाद है बोटनी, बोटनी में अच्छी खासी सीट है, यहाँ पे 28 है टोटल सीट, अनरिजर्व के लिए 11 सीट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। उसके बाद है पीएच के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 8 सीट है, और एससी के लिए यहाँ पे 6 सीट है, एंड एसटी के लिए 1 सीट है, ओके। उसके बाद है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 4 है, अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एंड एससी के लिए यहाँ पे 1 सीट है। उसके बाद है जूलॉजी, जूलॉजी के लिए नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 11 है। उसके बाद अनरिजर्व के लिए 5 सीट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 सीट्स हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे एससी के लिए 2 सीट है। एंड मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 15 है। उसके बाद अनरिजर्व के लिए 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, एंड उसके बाद ओबीसी की अगर बात करें देन 4 सीट है, एंड एससी के लिए यहाँ पे कितनी है, 3 सीट है। उसके बाद है फिजिक्स, फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 22 है, एंड अनरिजर्व के लिए 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, एंड यहाँ पे पीएच के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 6 सीट है, एंड एससी के लिए 5 सीट है। उसके बाद है कॉमर्स, कॉमर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 10 है, एंड अनरिजर्व के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। उसके बाद ओबीसी के लिए 3, एंड एससी के लिए 2 सीट है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 11 है, अनरिजर्व के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 सीट्स हैं, एंड एससी के लिए यहाँ पे 2 सीट है। इकोनॉमिक्स में टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 10 है,
अनरिजर्व के लिए 4 सीट है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 3 सीट है एंड SC के लिए यहाँ पे 2 सीट है। उसके बाद इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ सीट 9 है एंड अनरिजर्व के लिए 5 सीट है, OBC के लिए 2 है एंड SC के लिए यहाँ पे 2 सीट है। ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 12 है एंड अनरिजर्व के लिए 5 सीट है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 3 सीट है, SC के लिए फिर से यहाँ पे 3 सीट्स हैं। उसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी सीट है। टोटल यहाँ पे 37 है, अनरिजर्व के लिए 14 है एंड EWS के लिए 2 सीट है। उसके बाद PH के लिए 1 है एंड OBC के लिए 10 है, PH के लिए यहाँ पे 1 है। उसके बाद SC के लिए 8 है, ठीक है। अब उसके बाद हिस्ट्री में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 6 है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 3 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए यहाँ पे 1 है और ये ऊपर आपकी हिंदी की थी तो हिंदी की यहाँ पे ST की 1 है, ये भी है, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे मिलिट्री साइंस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी 28 है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 11 है, OBC EWS के लिए 1 है एंड यहाँ पे आपकी क्या थी, PH के लिए 1 है, OBC के लिए 8 है, SC के लिए आपकी 6 है एंड ST के लिए आपकी 1 है। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट 15 है, अनरिजर्व के लिए 7 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 4 है, SC के लिए आपकी 3 सीट है। उसके बाद है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट जो 9 है एंड अनरिजर्व की 5 है। उसके बाद OBC की 2 है एंड SC की आपकी 2 सीट है। उसके बाद संस्कृत में टोटल नंबर ऑफ सीट ये देखिए अच्छी खासी कितनी है, 58 है ना। अनरिजर्व की यहाँ पे 21 है। उसके बाद EWS की 3 सीट है और ये आपकी क्या दे रखी है, FF, ये आप देख लेना, FF की 1 है। और उसके बाद ये है AP की 1 है, PH की 1 है, OBC की 16 है एंड यहाँ पे ये OBC में PH जो है इसकी 1 है, SC की आपकी 12 है। उसके बाद ये है आपका SC में ये आपकी SC की यहाँ पे ये 1 है एंड इधर आपका ST की है ना, ST की 1 है एंड PH की 1 है ना, ये ST की है। मैंने जो SC बोला ये ST की है ना। आप एक बार देख लीजिएगा, देखिए अच्छे से यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ तो आप एक बार देख लीजिएगा अगर कुछ मिस्टेक हुई हो बोलने में। सोशियोलॉजी में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 57 है, आप ये देख लेना किस कैटेगरी में कितनी है। उर्दू में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 4 है, ठीक है। आप एक बार कैटेगरी वाइज अपनी सीट्स देख लेना कि कितनी है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया, कुछ ऐसे भी हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि कैटेगरी वाइज सीट कैसे है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, ओके। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।